क्या बताओ बेटा, क्या नाम है? विश्व प्रताप जी। क्या काम करते हो बेटा? डेंटल टेक्नीशियन है। बहुत बहुत स्वागत है। कैसा काम चलता है आपका? बहुत अच्छी बात है, बोलिए, बोलो। जैसे मोदी सरकार अभी हर घर नल से जल पहुंचा रही है। हाँ। और आपने, मैंने एक प्रोग्राम देखा था आपका, आपने शावर बंद कर दिया नहाते समय, आप बाल्टी से नहाते हो, आपने बोला था। हाँ जी। बचाने के लिए। हाँ। इसी तरीके से मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि पानी वेस्ट ना करें, पानी को बचाएं। मैंने आपसे सीखा ये। हाय हाय, क्या बात है। अब मैं हर प्रोग्राम देखता हूं, ये तो मैं अक्सर कहता हूं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पानी का जो वेस्टेज करते हैं वो हम लोग करते हैं। जब जाते हैं ना सुबह, खड़े हो, ये कहां जाते हैं सुबह सुबह? वॉशरूम, फ्रेश होने वॉशरूम। अरे शर्माते क्यों हैं? वॉशरूम जाते हैं। हाँ, तो पानी जब वो बटन दबाते हैं ना शो उसका, दबाते हैं। हाँ दबाते हैं, तो 1.5 लीटर 1.5 बाल्टी तो उसी में निकाल देते हैं। नहीं, उसमें थोड़ा सा चलता, फिर उसको रोकते हैं। जितनी जरूरत है उतना ही है जी। क्या नाम है आपका? जी अनिल। अनिल जी। सबसे ज्यादा वेस्ट पूरी दुनिया में अगर कोई करता तो भारतीय पानी का करते हैं। तो मैंने आज से कोई 4 बरस पहले एक किसी से ऐसे ही प्रोग्राम कर रहा था, तो एक्सपर्ट ने कहा मुझसे कि आप प्रतीक जी कैसे नहाते? मैंने कहा शावर लगा है, उसी से नहाते हैं। बोले नहीं, बाल्टी से नहाया करिए, पानी बचेगा। पानी बचेगा तो आपके बच्चों के लिए वो काम आएगा, आपके बच्चों के लिए काम आएगा। और हम कितने खुदगर्ज किस्म के लोग हैं, अपना नहा लें, अपना पेट भर जाए, देखा जाएगा। सोच के देखना भैया, क्या सोचना है? खड़े हो, क्या सोचना है? पानी बचाना है, पानी बचाना है और देश को बचाना है। पानी बचाना है, देश को बचाना है, पानी बचाना है और देश को बचाना है। ये बात है, पानी बचाना है और ये हाँ? अच्छा कैसे? छोटों से। देश को बचाना है। मैंने पूछा किससे, तो बोले चोट्टों से। डिबेट का आगाज करता हूं। समाजवादी पार्टी से सबसे पहले शुरू करूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी को वोट दें तो आखिर क्यों दें? बीजेपी को क्यों ना चुना जाए, आपको क्यों चुना जाए, या कांग्रेस? ये डिफेंस का जो सर्विसेज थे जी, उसमें बॉडी जो है कभी भी घर नहीं आती थी जी। जब नेताजी रक्षा मंत्री बने उसके बाद ही डिफेंस पर्सनल्स की बॉडी को घर पे आना शुरू हुआ। परंतु जो अग्निवीर सेना कोई नई बनी है उसमें नौकरी का समय कम है, परंतु उनकी बॉडी घर नहीं आई। ये हमारा विचार है। इस तरीके कहने का बकाया इस टूंडला ये हमारा ही अपना शहर है, या हम पार्टी की अग्निवीर की जो सेना तो एक तो नहीं बनी, उसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, अग्निवीर सेना तो वही है। और दूसरा ये कि उसमें डेड बॉडी कहां जाएगी? फिर वो डेड बॉडी घर नहीं आएगी, उसकी कहां जाएगी? वो जहां भी जाएगी। नहीं तो भैया जवाब होगा उसका। नहीं, उससे पूर्व में डेड बॉडी कहां जाती थी? वहीं जहां पर उसके ग्राउंड पे जहां मर्डर उसका जो एक्सीडेंट हुआ होता था, वो वहीं की वहीं उसका आखिरी संस्कार किया जाता था। नहीं देखिए, एक्सीडेंट नहीं होता था, ये जो वीर गति प्राप्त होती थी। हाँ जी, मैं वही बात कह रहा हूं, जो वीर गति घर में आते थी, वो डेड बॉडी घर आती थी। नहीं, उससे पूर्व जब रक्षा मंत्री जी बने उससे पूर्व डेड बॉडी उनकी घर नहीं आती थी। मैं ऐसे गांव से हूं जहां डिफेंस सर्विसेज में 90% ऑफ द पीपल आर देयर। मैं बहरहाल आपको मैंने बोलने का मौका दिया, कितनी अच्छी तरह से बात रख पाए, क्या नहीं रख पाए, ये आप बताएंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पे आपको भेजा गया, मैंने बातचीत रखी। जी, आप उसमें कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? जी बोलिए जनाब, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम जीडी सक्सेना है। सक्सेना साहब आगे आ जाओ, मुझे क्या इतनी दूरी बनाए रखना अच्छा नहीं लगता मुझे। क्या काम करते हैं साहब? मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ, 15 साल हो गई मुझे। अच्छा, रेलवे से रिटायर्ड है। बहुत बड़ा स्टेशन है साहब, यहाँ जंक्शन है टूंडला। जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप अभी ये पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए या समाजवादी को या कांग्रेस को। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 ही आदमी है देश में जिनकी जैकेट में पॉकेट नहीं है, वो है योगी और मोदी। हाँ जी, जैकेट में पॉकेट नहीं है उनके। जैकेट में पॉकेट नहीं है, जैकेट में पॉकेट। बोले 2 ही लोग हैं। क्या नाम भैया? रिंकू जी। हाँ? रिंकू उपाध्याय। रिंकू। पॉकेट है? अरे बगैर पॉकेट का आदमी कैसे? पॉकेट तो है। तो बोले 2 ही आदमी हैं जिनके जैकेट में पॉकेट नहीं है।
सक्सेना जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाउ द कांग्रेस विल स्पीक। जी देखिए, इंडिया गठबंधन में फिरोजाबाद की जो सीट जी। है वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई हुई है। हम जी। उनके सहयोगी दल हैं जी और इंडिया गठबंधन जो है पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है। जो मुद्दे हैं वो साफ हैं, बेरोजगारी, हाँ महंगाई, महिला सुरक्षा, किसानों से संबंधित किसानों की समस्याएं, यही मुद्दे हैं। इसी के आधार पर हम लोग जनता के बीच जाएंगे और पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये जितने भी मुद्दे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी वो थोड़ा कुछ दबे दबे सा लग रहा है मामला, क्या बात है? दबा कोई मामला नहीं है, दबा मामला नहीं है, शालीनता के साथ मामला है, बदतमीजी के साथ मामला नहीं। अरे रुको, अरे रुको यार, तुम वो कह रहे हैं बदतमीजी वाला मामला थोड़ी ना, हम जैसे बोलते हैं वैसे बोलेंगे। आप जैसे बोलते हो आप वैसे बोलो। सक्सेना जी से बोल के चले भी गए। तो मैंने पूछा, मेरे ऐसा नहीं है, मैं सबको बराबर बोलना होना चाहिए, मैंने इसीलिए पूछा कि भैया क्या बात है। बोले नहीं, हम ऐसे ही बोलते हैं। मैडम बोलिए, कोई सवाल आपके मन में हो तो। मैं सपा के भाई जो खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्या पहले आज जो सुरक्षा महिलाओं को मिली है क्या पहले थी? वाह, आज जो महिलाओं को सुरक्षा, हाँ जी, हाँ जी, एक बात कहूंगा तो अशोक की, इंडिया गठबंधन चाहे कितना भी बना ले उल्लू, और 2024 में फिर मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। हम वो ठुल्लू नहीं चेक कर रहे थे, घुटने देख रहे थे। सही है ना, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। सारी वहीं रखे हो, सब कुछ वहीं। बच्चे भी देखते हैं मेरा प्रोग्राम। क्या बताओगे? क्या कौन चीज बताए थे? क्या नहीं मिलेगा उल्लू? गठबंधन, इंडिया गठबंधन कितना भी बना ले उल्लू, हाँ। 2024 में तीसरी बार मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। मैडम ने जो सवाल पूछा उस पर नहीं ध्यान था कि जो सुरक्षा इस वक्त है वैसी सुरक्षा पहले नहीं थी, पहले नहीं थी। हाँ? बिल्कुल थी। हाँ। जब अखिलेश जी की सरकार बनी तो हेल्पलाइन यानी वुमेन हेल्पलाइन यानी अखिलेश यादव जी ने ही चलाई थी जी। 1009। हाँ। तो क्यों नहीं थी? पहले थी, पहले उन्होंने ही सुरक्षा दी है, बल्कि यार आम आदमी को भी सुरक्षा उन्होंने ही दी है। आज यानी जो 100 चला करके जो प्रत्येक व्यक्ति तक यानी पहुंचाने का काम किया वो आम आदमी की बात नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी, आप सुने, आप बीजेपी को रिस्पॉन्ड करना है, जैन साहब मैं आपके बाद आऊं। जी बताइए कितने सवाल हो गए, अब आपको बोलना है, 40 सेकंड आपके हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, भारत मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर दुनिया में 5वीं बड़ी ताकत बना है। और आने वाले समय में मोदी जी ने भारत के 140 करोड़ परिवारीजनों को अपना परिवारीजन मानते हुए इस भारत को दुनिया की नंबर 1 व्यवस्था, विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्प लिया है। और मोदी जी ने भारत की संस्कृति